नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उनके पराजय के क्या कारण थे। पृथ्वीराज चौहान जो कि अंतिम हिंदू सम्राट भी कहे जाते हैं भारतवर्ष के, क्योंकि उनके पराजित होने के बाद भारतवर्ष में इस्लाम का राज शुरू हो गया था। तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि उस युद्ध क्षेत्र में ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण महाराज पृथ्वीराज चौहान, जो कि इतने बड़े राजा थे, उन्होंने कई युद्ध जीते थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार हराया भी था पहले, फिर वो पराजित कैसे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौड़ा भी कहा जाता है, ये राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और 1149 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और उस समय ये संपूर्ण उत्तर भारत में एक तरह से एक छत्र राज था इनका। इन्होंने आसपास के कई और जो चंदेल, परमार और भी राजपूत राज्य थे, उन्हें इन्होंने विजय किया था। और इनका राज एक तरह से लगभग पूरे राजस्थान और आज की दिल्ली, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए लगभग मध्य यूपी तक था। तो इसके बाद जो मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया भारत पे, वो साल था 1191, 1191। तो उस लड़ाई में वो लड़ाई हुई थी, उसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। और वो स्थान आज के समय पड़ता है, तरावरी नाम की एक जगह है, करनाल में, हरियाणा में पड़ता है वो, वहाँ। और उसमें सीधी लड़ाई में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। वो वहाँ से पराजित होकर भागा, उसे पकड़ भी लिया गया, पर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा कर दिया था। ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो लोग एक सिद्धांतवादी वो राजा हुआ करते थे, जो एक राजपूती युद्ध के सिद्धांत थे उस पर चलते थे। किसी को धोखे से नहीं मारना, शरण में आए हुए शत्रु की हत्या नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। फिर एक साल बाद, ठीक 1192 में, मोहम्मद गोरी वापस आया और उसने देख लिया था कि राजपूत योद्धा युद्ध कैसे करते हैं, इनकी युद्ध शैली क्या है। उसमें उसने कुछ बदलाव किए थे। सबसे पहला बदलाव किया था मोहम्मद गोरी ने, जिस कारण पराजित हुए पृथ्वीराज चौहान, वो ये था कि जो राजपूत घुड़सवार सैनिक हैं, आमने सामने की लड़ाई में उनसे जीतना संभव नहीं है। मोहम्मद गोरी की फौजों के लिए, या जो भी अरबी अफगानी उनके फौजी होते थे, हमलावर होते थे, आमने सामने की घुड़सवार लड़ाई में क्षत्रिय राजपूत योद्धाओं से वो नहीं जीत सकते। ये उसने देख लिया था, क्योंकि उस समय जो घुड़सवार फौजी होते थे, वो घोड़े के ऊपर भाले और तलवार लेके चलते थे और उसी से युद्ध होता था। मोहम्मद गोरी ने कहीं से एक नई तकनीक विकसित की, जिसमें चलते हुए घोड़े के ऊपर से जो है घुड़सवार तीर छोड़ सकते थे। यानी तीरंदाज घोड़े के ऊपर बिठा के उसने उस चीज़ को डेवलप किया कि जो तीरंदाज है, वो घोड़े के पीठ से दौड़ते हुए घोड़े से तीर चला सकते थे। क्योंकि राजपूत योद्धाओं से आमने-सामने नज़दीक जाके तलवार भाले की लड़ाई में वो हार गए थे पिछली बार, और वो जानता था कि हम इस बार भी नहीं जीत पाएँगे इनसे, जिस ढंग से वो युद्ध करते हैं। तो उसने ये दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर से तीर चलाने की ट्रेनिंग दी अपने फौजियों को, ताकि हम 150-200 मीटर दूर से ही जो है तीरों की बारिश कर सकें राजपूत घुड़सवारों पर। और इस तैयारी के साथ वो दोबारा वापस आया 1192 में। फिर जो है टकराव वहीं हुआ, उसी तरावरी नाम की जगह पे, जिसे तराई भी कहते हैं। ये तरावरी करनाल में पड़ता है, हरियाणा में आज के समय। और 1192 में फिर वहाँ आमने-सामने भिड़ंत हुआ सैनिकों का। तो इसमें 2 कारण ऐसा हुए जिस कारण पराजित हो गए महाराज पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहली बात कि जब सेनाएँ आमने-सामने थीं, तो युद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर सैनिकों के अपने-अपने तंबू होते हैं, कैंप होते हैं, जहाँ पे सारे सैनिक जो है अपना डेरा डाले रहते हैं। फिर यहाँ भिड़ंत होनी होती है, बाद में होती है वहाँ पे। तो जब दोनों फौजियों के, दोनों सेनाओं के तंबू कैंप जहाँ लगे हुए थे, तराई वाले युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध शुरू होने के एक रात पहले, रात के समय जो है मोहम्मद गोरी के कुछ ही सैनिकों ने राजपूत सैनिकों पे हमला किया सोते समय। जो आजकल चलता है जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, ये उस ज़माने में किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग, खासकर जो हिंदू राजपूत राजा थे, वो सिद्धांतों पे चलते थे और वो इस तरह की बात सोचते भी नहीं थे कि सोते हुए शत्रु को मारना है कैंप में घुस के रात के समय। पर मोहम्मद गोरी ने वो पहली बार किया था शायद इतिहास में। और उसमें काफ़ी सारे जो है सैनिक मारे गए, घायल हुए, काफ़ी क्षति हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तो कुछ शक्ति तो कम हो गई। फिर अगले दिन सुबह असली युद्ध शुरू हुआ, आमने-सामने की भिड़ंत हुई।
जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 80,000 सैनिक थे और मोहम्मद गौरी के पास लगभग 1,10,000। पृथ्वीराज चौहान की सैनिकों की संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन महाराज जयचंद ने अपने सैनिक नहीं भेजे इनकी तरफ से। कहते हैं कि उनके कुछ सैनिक उल्टा पृथ्वी मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ने के लिए चले गए थे। अन्यथा पृथ्वीराज चौहान के पास भी लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की सेना होती। लेकिन खैर, वो नहीं आए साथ, तो इनकी अपनी सेना लगभग 80,000 के आसपास नापी जाती है इतिहासकारों द्वारा। मोहम्मद गौरी की तरफ से लगभग 1,10,000। और चूंकि एक रात पहले ही जो हमला हुआ था इनके कैंपों के ऊपर, उसमें कुछ क्षति हो चुकी थी। फिर अगले दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ। तो मोहम्मद गौरी की तरफ से जब पहला घुड़सवार हमला हुआ, उसमें एक इसने हिट एंड रन टैक्टिक्स, मारो और भागो वाली युद्ध नीति अपनाई। और वो ऐसी थी कि राजपूत और मोहम्मद गौरी के सैनिक, घुड़सवार सैनिक एक दूसरे की तरफ घोड़े लेके जो दौड़ते हैं, 10-10 हजार की टुकड़ी पहली बार दौड़ी। तो जो मोहम्मद गौरी के जो फौज थी, वो नजदीक आके 100, 150, 200 मीटर नजदीक आके उन्होंने तीर चलाना शुरू किए घोड़े की पीठ से, घोड़े पे बैठे हुए सैनिकों ने। और वो तीरों की बारिश आके गिरी जो राजपूत घुड़सवार टुकड़ी थी उसके ऊपर, जिसमें कि काफी लगभग सैनिक हताहत हो गए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, बाकी जो घोड़े थे वो घायल हो गए। और वो तीर चला के वापस जो है ये मोहम्मद गौरी की घुड़सवार टुकड़ी वापस भाग के अपनी तरफ आ गई। और ये लोग पीछा नहीं कर पाए क्योंकि तीरों से काफी लोग घायल हो चुके थे इसमें। और फिर 1 घंटे के बाद एक दूसरी टुकड़ी आई, फिर इसने हमला किया। इसके जवाब में इधर से राजपूत घुड़सवार टुकड़ी भी आई। 100-150 मीटर पहले से ही इन्होंने फिर तीरों की बारिश की और इनके काफी सारे सैनिक घायल हो गए, मारे गए, कुछ घोड़े घायल हो गए और फिर ये वापस भाग गए। ये नजदीक कभी सटते ही नहीं थे कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो है इन्हें मार सके, क्योंकि उस आमने सामने के नजदीक की लड़ाई में ये भारी थे पृथ्वीराज चौहान के जो योद्धा थे। पर उन्होंने जो है वो आते थे और दूर से ही तीर बरसा के भाग जाते थे। 1 घंटे बाद फिर एक तीसरी वेव आई और फिर वही हुआ। तो शुरू के 3 घंटे में लगभग लगभग जो है 10-10 हजार की टुकड़ी दोनों तरफ से आती गई। तो शुरू के 3 घंटे 4 घंटे में ही लगभग लगभग 20 से 25 हजार सैनिक पृथ्वीराज चौहान के या तो मारे गए, घायल हो गए, या घोड़े वगैरह घायल हो गए। और कुछ एक रात पहले लोग मारे गए थे, घायल हुए थे। यानी दोपहर आते आते लगभग 80,000 में से 50-55 हजार सैनिक इनके पास बचे थे पृथ्वीराज चौहान के पास। तो अंत में इन्होंने देखा कि अब यही 50-55 हजार लोग बचे हैं और अगर इस तरह से ये आते गए और आके तीरों से हमला करके भागते गए तो शाम तक हम यहाँ बैठे बैठे ही सब मारे जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो तीरंदाज वाली सेना नहीं थी। ये ट्रेडिशनल जो पारंपरिक घुड़सवार फौज होती थी वो इनके पास अधिक थी, जो घोड़े पे तलवार और भाला लेके चलते थे। फिर उन्होंने अपनी बची हुई 50,000 की फौज के साथ, जो इनकी अपनी सेंटर में फोर्स थी, उसे लेके सीधा हमला किया मोहम्मद गौरी के सेंटर पे। और वहां पे मोहम्मद गौरी कुछ कमजोर पड़ने लगा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उस समय युद्ध क्षेत्र से और 1-2 मील पीछे एक 12,000 घुड़सवारों की एक अलग से रिजर्व फोर्स छुपा रखी थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने सीधा हमला कर दिया, खुद आके मोहम्मद गौरी से भिड़ गए यहाँ पर, उस समय इसके पीछे जो फौज थी मोहम्मद गौरी की रिजर्व फौज, लगभग 12,000 घुड़सवारों की, वो आ गई यहाँ पे और आके 3 तरफ से घेर लिया। अब पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी की फौज है, 3 तरफ से गौरी की रिजर्व फौज है पीछे से। और वो चारों तरफ से घेर लिए गए और अगले 2-3 घंटे में शाम आते आते शाम तक जो है उनकी पूरी फौज लगभग खत्म हो गई और वो पकड़े गए। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो वहां पकड़े गए और युद्ध क्षेत्र में तुरंत उनकी हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो उन्हें बंदी बना के ले गया और बाद में उनसे कहा कि तुम अजमेर को मेरे एक प्रांत के रूप में चलाओगे, मुझे लगान जजिया दोगे तुम, लेकिन राज कर सकते हो। वो नहीं माने तो वहां उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, उन्हें मार दिया गया। फिर कुछ कथाएं ऐसी हैं इतिहास में लिखी हुई, जैसे चांद बरदाई वगैरह की कविता, जिसमें ये भी वर्णन है कि वो उन्हें अफगानिस्तान ले गया, बंदी बना के उनकी आंखें निकाल ली गई और वहां जाके जब उन्होंने शब वेदी बाण से जो है मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, उससे मार डाला। तो ये अलग अलग कथाएं हैं इनके बारे में कि वहां तराई में जो हारने के बाद इनका अंत कैसे हुआ। मगर इतिहास में अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि अ, युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें वहीं घेर लिया गया और या तुरंत या कुछ दिनों के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई।
हालाँकि लोक कथाओं में ये भी है कि उन्हें बंदी बना के वो अफ़गानिस्तान ले गया था और वहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला के मोहम्मद गौरी को मार डाला था। तो ख़ैर जो भी हो, ये एक छोटी-सी घटना थी जिस कारण जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और वहीं से इस्लामिक रूल की शुरुआत हुई इंडिया में, इस्लामिक राज शुरू हुआ जो कि अगले साढ़े 500 सालों तक चला, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, जैसा हम सभी जानते हैं। तो इस ढंग से ये अंतिम हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान जी। और उनके पराजित होने के बारे में हमने बात की, युद्ध क्षेत्र में असली क्या हुआ था जिस कारण वो वहाँ हार गए थे। यही एक सबक मिलता हमें कि भाई जब आप युद्ध में किसी को पराजित करें, शत्रु को छोड़े ना और अगर आपने छोड़ दिया अगली बार फिर उसी शत्रु से मुकाबला होता है तो अपने युद्ध नीतियों में बदलाव करें। ये ना कि पिछली बार जैसे हम लड़े थे अगली बार भी वैसे ही लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आजकल की आधुनिक सेनाएँ आप देखते हैं कितना ज़्यादा वो मॉडर्नाइज़ेशन और अपने आप को हमेशा युद्ध नीतियाँ और नए-नए हथियार वो खरीदते रहते हैं, बदलती रहती है उनकी युद्ध नीति। इस यही सब सीख है इतिहास की। तो मित्रों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए और अपने परिचित लोगों से भी इसे सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। और हम फिर हाज़िर होते हैं बहुत जल्दी, फिर बातें नई पुरानी में किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।